व्हाट इज जा लाइफस्टाइल? जा लाइफस्टाइल एक कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर मनी रोलिंग कंसेप्ट नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स, कि भाई मार्केट से जब ज्वाइनिंग आएगी और वो पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कमीशंस। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट्स दिखाओ कि भाई इतना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इतने टर्म के बाद आपको पैसा मिलेगा। ओके, ये कोई ROI बेस्ड प्लान नहीं कि भाई आपको डेली रिटर्न्स या मंथली रिटर्न्स या वीकली रिटर्न्स मिलेंगे या ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट। आपको यहाँ पर कोई प्रोडक्ट भी सेल नहीं करना है, कोई प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं करना है। ओके, और कोई हेल्पिंग प्लान नहीं है। काफ़ी सारे कुछ पिछले दौर में हेल्पिंग प्लान्स का भी दौर आ गया था, तो इसको पैसा भेजो उसको पैसा भेजो। यहाँ पर भी वो सिस्टम नहीं है। इट्स नो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्रिप्टो के रिलेटेड बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लान चलते थे मार्केट में, वो भी नहीं है। तो एग्जैक्टली है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को नहीं समझोगे आप उसको प्रमोट नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है तो आपको इस सिस्टम को पहले समझना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली क्या जनरेट होता है यहाँ पर। वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ मनी रोलिंग माय डियर फ्रेंड्स, वी आर जनरेटिंग मनी। हम पैसा जनरेट करते हैं, और ये पैसा कैसे जनरेट होता है इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। ये एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कि राजा महाराजाओं के समय से ही एडवर्टाइजिंग चलती आ रही है। कोई भी चीज़ अगर सरकार की तरफ से अगर जनता के पास पहुंचनी होती है तो वहाँ पर एक नगाड़ा लेके कुछ लोग जाते हैं, ढोल नगाड़ा लेके जाते हैं, बड़े चौक में खड़े हो जाते हैं, ढोल नगाड़ा बजाते हैं ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो, सब लोग एक साथ में जमा हो, और फिर जाके वो जो फतवा जो होता है वो वहाँ पर पढ़ा जाता है ताकि सरकार का जो मैसेज है, सरकार जो संदेश है वो लोगों तक पहुँच पाए। तो ये बरसों पुराना कंसेप्ट है एडवर्टाइजिंग का। उसका अपग्रेडेशन होता गया किसके माध्यम से? पहले तो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट होने लगी, लीफलेट्स हो गए, सोशल मीडिया हो गया, बिलबोर्ड, मैगजीन्स, इंटरनेट, टेलीविज़न। तो ये इतने सारे ब्रांचेस इनके खुल गए हैं। जैसे जैसे तरक्की होती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, वैसे ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का जो रीच है, पहुँच है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचना शुरू कर दिया गया। अब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री। बहुत बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर जनरेट होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको अगले स्लाइड्स में पता चल जाएगा कि ये क्यों इतनी बड़ी इंडस्ट्री और हम लोग क्यों अलग हैं। हम लोग टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग टाइप नहीं है कि भाई आपको XYZ रेट से प्रोडक्ट परचेस करो और XYZ रेट से आपको प्रोडक्ट बेचो, और उसमें से बीच में जो मार्जिन आता है 5%, 10%, 15%, 20%, वो कमीशन कमाओ और पैसे आप इनकम करो। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इट्स इज टोटली डिफरेंट। ये मेरे लगभग 26 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, एंड आई थिंक आई वाज सर्चिंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पर मुझे कुछ भी बेचना ना पड़े, बिकॉज आई डोंट लाइक टू सेल। मुझे बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट आई लाइक टू रिकमेंड। मैं लोगों को सिफारिश करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। कोई भी अच्छी चीज़ अगर आती है तो मैं हमेशा लोगों को सिफारिश करता हूँ, भाई ये फलाना डॉक्टर है बहुत अच्छा है, ये फलाना रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा है। तो ये करते करते अगर रेवेन्यू जनरेट होगा तो बहुत बड़ी वजह। कितना बड़ा वॉल्यूम देखो, ये जो मीडिया कंपनीज है, जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो बोलते हैं गूगल, ये उनका जो रेवेन्यू आप देख रहे हैं 102.4 बिलियन, ये उनका डिजिटल माध्यम से रेवेन्यू जनरेट होता है, फेसबुक के माध्यम से। मतलब इतना ह्यूज पैसा ये लोग जनरेट कर सकते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स ओनली। ओके, और एडवर्टाइजिंग का एक और जरिया जो होता है, वो हर कंट्री में अपने अपने टीवी चैनल्स होते हैं। अब टीवी चैनल जो होते हैं वो कौन से बेस पे चलते हैं? पहले तो न्यूज़पेपर चलते थे, न्यूज़पेपर में न्यूज़ कम होते थे और एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है। आज भी वही सिनेरियो है कि न्यूज़ जो होते हैं, हाइलाइट्स होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो 3-3, 4-4 पेज भर भर के होते हैं। फ्रंट पेज अगर आप देखो न्यूज़पेपर का पूरा भरा होता है, और एक पेज का अगर आप एडवर्टाइजमेंट का खर्चा निकालो तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपये पर फुल पेज का होता है एक न्यूज़पेपर के बारे में। ओके, वैसे ही टीवी से जो चैनल चलते हैं वो भी चलते हैं ओनली ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट्स या अपने सर्विसेज या अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाओगे। ओके, तो जैसे इंडिया हमेशा से हर चीज़ में आगे आया हुआ है,
और टीवी चैनल्स के माध्यम से हमारे बारे में अगर आप देखेंगे तो 850 से भी ज़्यादा टीवी चैनल्स हमारे इस इंडिया के अंदर है। ओके, तो ये बहुत ही पॉपुलर टीवी चैनल्स हैं जो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये चलते कैसे हैं, इनका जो रेवेन्यू होता है, इनका जो बिजनेस होता है वो कैसे होता है, वो होता है एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से। क्योंकि कंटेंट इनका बहुत कम होता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स इनकी लगातार चलती रहती है और बहुत सारा पैसा ये लोग बना लेते हैं। जो एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि टोटल मीडिया एड स्पेंडिंग जो होती है वो 2019 के अगर आप रिकॉर्ड्स देखोगे तो लगभग $650 बिलियन का खर्चा हो चुका है, जो कंपनीज इस ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर खर्चा करती है। तो इमेजिन कीजिए कि हम लोग एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं जो यहाँ पर इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब कंपनी के पास पैसे कहाँ से आएंगे ये आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमको इसकी टोपी उसके सर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। 20 रुपये का प्रोडक्ट हमको 5,000 रुपये में नहीं बेचते हैं। यहाँ पर एक्चुअली पैसा जनरेट किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। कौन कौन एडवर्टाइजमेंट्स करता है? हर कोई करता है। एवरी इंडस्ट्री, एवरी सेक्टर, एवरी सेगमेंट ये एडवर्टाइजमेंट करता है, तभी तो जाके मार्केट में टिका होता है। HMT का एग्जाम्पल आप लेते हैं। HMT ने अपने एड्स को कभी मार्केट में नहीं लाया। आज वो HMT घड़ी मार्केट से पूरी तरह से बंद है। एंड्रॉयड आने के बाद में नोकिया ने अपने आप को एंड्रॉयड में कन्वर्ट नहीं किया। एंड आज टुडे वेयर इज नोकिया? नोकिया नहीं है मार्केट के अंदर। तो अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। सो कौन कौन ब्रांड्स खर्चा करते हैं, क्यों खर्चा करते हैं, ये आपने सभी लोगों ने देखा। सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ, हमेशा अमेज़ॉन का देता हूँ। ओके, अपनी दुकान के नाम से वो ऐड चलाते हैं पूरी दुनिया टीवी के ऊपर। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी उनको एड्स करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो उनको कोई नहीं पूछेगा, दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट। जैसे HMT हुआ है, जैसे नोकिया हो गया। और कौन कौन पैसा कमा सकता है इसके अंदर? हर कोई पैसे कमा रहे हैं यहाँ पर। सेलिब्रिटीज से लेके स्पोर्ट्समैन से लेके एवरीबडी इज मेकिंग मनी। तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? हम भी पैसे बना सकते हैं, लेकिन हम तो सेलिब्रिटी नहीं है, हम तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कि हमारे पास तो कोई आएगा नहीं भाई आप हमारे साथ में एड्स के ऊपर काम करो। लेकिन ये जा लाइफस्टाइल के माध्यम से हमको एक ऐसा मौका मिला है कि आपको ऐड देखने का पैसा मिलने वाला है, जो आज तक कभी हुआ नहीं है। लोगों को ऐड देखने के लिए न्यूज़पेपर खरीदना पड़ता है। टीवी के ऊपर चैनल्स देखने के लिए जो है वो हर महीने का रिचार्ज करना पड़ता है। 350 रुपया 500 रुपये का रिचार्ज करेंगे, दिन भर में सीरियल्स के साथ में ऐड भी फ्री में देखते रहें। तो ये पैसा खर्चा करो और आपको ये ज़बरदस्ती से ऐड आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जा लाइफस्टाइल आपको ऐड देखने का पैसा देती है। कैसे, वो भी आपको अगले स्लाइड्स में पता चल जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँगा कितना वॉल्यूम स्पेंड होता है हर ऐड के ऊपर। ये वेबसाइट है डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। और जो पॉपुलर चैनल्स होते हैं उनके ये ऐड रेट्स हैं। जैसे स्टार प्लस का आप देखोगे तो एवरेज अगर आप पकड़ोगे तो 15,000 से उनका स्टार्ट हो जाता है 12 से 7 बजे तक, और शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक 21,000, और 8 बजे से लेके 11 बजे तक वो लगभग 54-55,000 रुपीज़ लेते हैं। ऑन एंड एवरेज में अगर मैं पकड़ूंगा तो 10,000 रुपया फॉर 10 सेकेंड्स का मैं एवरेज पकड़ता हूँ। ओके, तो ये है रेडियो मिर्ची का आप देख सकते हैं। तो बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा ये एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर खर्चा करते हैं। एक और चीज़, अभी IPL जस्ट रद्द हो गया है, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स ने कितना पैसा कमाया है इस IPL 2021 के अंदर? 3,600 करोड़ रुपया उन्होंने केवल एड्स के माध्यम से कमाया है। माय डियर फ्रेंड्स, 45 डेज़ का ये इवेंट होता है हर साल। तो हर साल केवल ये 45 दिन में कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, ये दिखाने का ये मेरा कोशिश है। अभी इसमें सही में कितना पैसा खर्चा होता है इसका हम लोग लाइव एग्जांपल हम लोग चेक कर सकते हैं। सिंस अभी आप लोग घर पे हैं और लॉकडाउन चल रहा है और चैनल को आप फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार प्लस, और उसमें से एक एडवर्टाइजमेंट को हम फॉलो करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन अपनी दुकान। और उसमें हमको काम ये करना होगा, एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है। जब भी आप सुबह उठेंगे, जैसे सुबह 8 बजे या सुबह 7 बजे, तो एक ऐड को फॉलो करो और काउंट कीजिए कि ये ऐड दिन भर में कितनी बार रिपीट होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कम से कम रेशो पकड़ता हूँ, क्योंकि हम पूरा दिन तो नहीं बैठ सकते हैं, बीच में खाना होता है, सोना होता है, ओके, तो बहुत सारी चीज़ें। फिर भी मैं एक ऐसा अंदाज़ पकड़ लेता हूँ कि एक ऐड दिन भर में कम से कम 50 बार तो रिपीट होती है एक टीवी चैनल के ऊपर। और एवरेज जो मैंने स्पेंडिंग बताई थी वो 15,000 से ऊपर थी, 15,000 से लेकर 60,000 रुपये तक। तो फिर भी मैं 15,000 भी नहीं पकड़ता हूँ, मैं केवल 10,000 रुपये पकड़ता हूँ। 50 बार ये ऐड रिपीट होती है टू 10,000 रुपीज़,
सो एक दिन में एक चैनल के ऊपर 5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। सो इस तरह से इंडिया में 850 टीवी चैनल्स हैं और अमेज़ॉन की ऐड हर टीवी चैनल पे बजती है। आप कोई भी टीवी चैनल खोल के देखो, वहाँ पर आपको अमेज़ॉन की ऐड चली दिखते ही दिखेगी। तो अगर 5 लाख रुपया पर डे खर्चा हो जाता है इंटू 850 चैनल्स हैं, तो आप काउंट कीजिए 42.50 करोड़ रुपया हर दिन का खर्चा हो जाता है। मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर हमको नए ज्वाइनिंग आएंगे तब हम लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक रियल टाइम बिजनेस है, ये एक रियल टाइम मनी जनरेटिंग है और ये एक रियल टाइम लोगों को इंसेंटिवाइज करने का मौका है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे बीच में है और इसको हमको बहुत बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। ये एक कोई भी आम XYZ नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग कंपनी का जैसा काम नहीं है। इसमें ये कंपनी आपको रियली आपको पैसा देने के लिए बैठी है, बिकॉज आप उस कंपनी के लिए, आप उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए एक सर्टिफाइड, एक वेरीफाइड ऑडियंस हैं, एक व्यूअर हैं। ओके, अब ये जो व्यूअर जो फ्री में जो पैसे दे के जो टीवी चैनल्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो ऐड देखते ही नहीं। तो आपको वो ऐड देखने का जो कंपनी के प्लान के हिसाब से मंथली जो आपको 7,000 के आसपास मिलता है, या 2.74 यूरोस पर डे पे अगर आपको मिलता है, ये आपको देखने के लिए पैसा देने वाली है, जो कि लोग नकार रहे हैं। 86% ऑफ द पीपल जो ऐड देखने से नकार रहे हैं, उनमें से आप लोग लकी हो। हम 30 लाख लोग लकी होंगे जहां पर हमको पैसे टीवी पे हम लोग शान से बोल सकते हैं, भाई हम तो टीवी पे हम तो ये एड्स देखते हैं, नॉट ऑन टीवी बट थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो ऐड देखते हैं उसका हमको पैसा मिलता है। और ये बहुत ही जल्दी पॉसिबल होने वाला है, बहुत जल्दी पॉसिबल होने वाला है। और हम लोग एक ऐसे मुकाम पे आके रुके हुए हैं जहाँ पर सारी की सारी टेस्टिंग अभी चल रही है। जैसे ईहा का नाम तो हम अभी 26 तारीख से पहले सुन रहे हैं, या अप्रैल महीने के एंड से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन ईहा का जो बेस बना हुआ, ईहा की जो रजिस्ट्री हो गई है, वो 2020 से हो चुकी है। मैडम, जा लाइफस्टाइल का तो प्लान हम अभी देख रहे हैं, पिछले 1 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, मैं तो पिछले 1 महीने से काम कर रहा हूँ। ओके, लेकिन जा लाइफस्टाइल का जो बेस है, जा लाइफस्टाइल का जो नींव है, वो तो 2018 से वो नींव लगी हुई है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने है। इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें, इसको बहुत सीरियसली लिए। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आप अपने सारे के सारे टीम मेंबर्स को ईहा के ऊपर रजिस्टर तक करें, ताकि जिसकी आतुरता से हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो डेमो प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट जो है, वो हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। तो ये मेरा जो विषय है, मैंने कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने पेश करने की मैंने कोशिश करी। आई होप मैं उसके अंदर कामयाब हुआ हूँ। और मैं आपको दावे के साथ में बोलता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आपकी सही में लाइफ चेंज करेगी। अब तक जो हो गया है वो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ये कंपनी के माध्यम से आप और हम लोग फेस करने वाले हैं। एंड वी आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ फेसिंग दिस इवेंट। थैंक यू वेरी मच सर।